करो गंगा पार, गंगा के तट पे हम खड़े, करो गंगा पार। हेलो हेलो, ये जो स्टीमर के आसपास नावें चल रही हैं, इन नाव वालों से मेरा अनुरोध है कि स्टीमर के बिल्कुल आसपास ना घूमे, थोड़ा दूरी बनाए रहें। केवट से थोड़ा दूरी बनाए रखें। और केवट भैया, मेरे लिए जाना है बन मन मेरा है मेरे लगन। मेरे लिए जाना है बन मन मेरा है मेरे लगन। माता की आज्ञा को पूरा करे, मन में ना हो कोई उलझन। कब से तुम्हें पुकार पुकार, कब से तुम्हें पुकारे, सुन लो मेरी पुकार। गंगा के तट पे हम करो गंगा पार, गंगा के तट पे हम खड़े, करो गंगा पार। गंगा के तट पे हम खड़े, करो गंगा पार। इसलिए केवट भैया, आप हमारी आवाज को सुनकर के अति शीघ्र हमारी समीप में आ जाएं और हमें अपनी नौका के सहारे गंगा के उस पार पहुंचाएं। ही केवट भैया, यही रानी। अब हमें विलंब हो रही है केवट भैया, आप अति शीघ्र हमारी समीप में आ जाएं और हमें अपनी नौका के सहारे गंगा के उस पार पहुंचाएं। केवट जय हो गंगा मैया की। कोई बड़ी देर से आवाज लगा रहे हैं। थोड़ा नेटवर्क केवट भैया के यहाँ कम पहुंच रहे हैं, थोड़ा आगे आ जाइए। हाँ, कोई बहुत देर से आवाज लगा रहे हैं, केवट भैया कहकर बुला रहे हैं। माँ गंगा में अपनी नाव चला रहा था, अभी अभी उस पार से आया हूँ, लेकिन ये आवाजें सुन रहा हूं तो सुनकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है। कैसे कैसे लोग हैं इस संसार में, वाह कैसे कैसे लोग हैं। आज तक हमें किसी ने ऐसे नहीं बुलाया, जो भी हमारे घाट में आते थे बुलाते थे, रे केवट। तो महाराज नाव चलाते हैं, जाना पड़ता था, लेकिन आज ये यात्री आवाजें बदल बदल कर बुला रहे हैं। लगता है बहुत से यात्री इनके पास में चलना चाहिए। ठहरे भैया, मैं आपके पास में आ रहा हूं, अभी नाव कुछ दूर है, आपके पास में आता हूं। आज तक हमें किसी ने ऐसे बुलाया नहीं है, आप हमें भैया कहकर बुला रहे हैं, तो हम अवश्य आपसे पूछेंगे कि आप कौन हैं और कहां से आए हैं। कौन हो तुम, कहां के हो, कौन हो तुम, कहां के हो, क्यों मुझे बुलाते हो, कौन हो तुम, कहां के हो। केवट भैया, आप हमारी समीप में भी नहीं आ रहे हैं और वहीं से आप हमारा परिचय जानना चाहते हैं। सुनिए, हम कौन हैं और कहाँ की हैं, हम आपको बुला रहे हैं। केवट राम है हम, राम है हम अयोध्या के, राम है हम अयोध्या के, हमें गंगा की पारी करो, राम है हम अयोध्या के।
राम नाम है, हम अयोध्या की रहने वाले हैं। हम आपको बुला रही थी। ये आज आवाजें लगा रहे हैं, आवाज लगाते हैं, आवाज लगाते हैं, क्यों मुझे बुलाते हैं? कौन है ये कहाँ के हैं? क्यों मुझे बुलाते हैं? कौन है ये कहाँ के हैं? और आज इनकी बातें सुना हूं तो मेरा हृदय इनकी ओर आकर्षित हो रहा है। लगता है इनसे मिलना चाहिए, इनसे बातें करना चाहिए। कौन हो सकते हैं ये? है कौन जो दो मन जानो को ये मन का मीत बनाते हैं? है कौन जो दो मन जानो को ये मन का मीत बनाते हैं? आवाज लगाते हैं, क्यों मुझे बुलाते हैं? कौन है ये कहाँ के हैं? क्यों मुझे बुलाते हैं? कौन है ये? और ये सुनील संतराम ये परारा निवासी की तरफ से 1 रुपया प्रदान करे ताल से बहुत बहुत धन्यवाद। और आज आपने भाई कहकर बुलाया है, आज तक हमसे किसी ने ऐसे बात नहीं की। भैया भैया कह के जो, भैया भैया कह के जो मुझको बुलाया, मैं केवट अब वापस आया। भैया भैया गंगा के घाट पे मुझको बुलाया, गंगा के घाट पे मुझको बुलाया, मैं केवट अब वापस आया। और महाराज, न जाने कितने यात्री आते हैं, पास में बुलाते हैं, चले जाते हैं, लेकिन जंगल का रास्ता पूछ कर निकल जाते हैं। काम कुछ नहीं होता महाराज, परेशान हो जाते हैं। इसीलिए हमने पूछना उचित समझा कि कहीं आपका भी तो कुछ ऐसा ही काम नहीं है। ऐसी वैसी बातें भी क्या है, ऐसी वैसी बातें भी क्या है, क्यों मुझे बुलाते हो? काम मुझसे ही होगा क्या? काम मुझसे ही होगा क्या? क्यों मुझे बुलाते हो? कौन हो तुम? काम है और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आज मेरी वर्षों की प्रतीक्षा आज पूर्ण हो गई, क्योंकि ये यात्री कुछ साधारण नहीं लग रहे मुझे। इनकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि ये कोई यात्री विशेष ही है। केवट भैया, जय हो गंगा मैया की यात्री, हम आपके पास में आ रहे हैं। हम आपको बुला रहे थे। आप बुला रहे थे महाराज? अवश्य देखो, केवट। हम भी आ गए। यदि आप बुला रहे थे, हम तो बहुत देर से यही घूम रहे हैं, लेकिन देख रहे थे कि ये है कौन। हमें गंगा के उस पार जाना है केवट। हमें आपकी नाव की आवश्यकता है। आप हमें अपनी नौका के सहारे
गंगा किस पार भेज दी। हम अयोध्या की रहने वाली हैं, राम नाम है हमारा। आप अयोध्या के राम है महाराज? अवश्य केवट। आपको देख के नाव अपने मन से चल रही है, देखो कोई चला नहीं रहा, नाव अपने मन से दूर जा रही है महाराज। यदि आप अयोध्या के राम हैं तो इस केवट का महाराज दूर से ही प्रणाम स्वीकार करें। आपके साथ में हमारे छोटे भैया अनुज लक्ष्मण, आप मेरे वाम भाग में देख रहे हैं, ये मेरी धर्म पत्नी सीता है। जय हो महाराज, इनको भी मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैंने हम आपसे आपका नाम पूछा, आपने बताया आप अयोध्या के राम हैं। अवश्य केवट भैया, हमारे पिताजी का नाम श्री दशरथ जी है। हम अयोध्या के रहने वाले हैं, लेकिन आप हमारे समीप में नहीं आए, आप हमें दूर से प्रणाम कर रहे हैं केवट। उसका एक कारण है महाराज। लेकिन हम तो आपको अपने हृदय से लगाना चाहते हैं। अरे आप लगाना चाहते हैं, हम क्या करें, हम तो नहीं लगना चाहते। क्यों नहीं लगना चाहते हो? आपका मैंने नाम पूछा, आप अयोध्या से आए हैं, चक्रवर्ती सम्राट महाराज श्री दशरथ जी के सुपुत्र हैं, तो महाराज आप एक क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय होकर एक केवट से नाव मांग रहे हैं, ये बात हमें समझ में नहीं आई। महाराज जो कुछ नहीं होते इस संसार में वो भी आकर हमें आदेश देकर चले जाते हैं, रे केवट नाव लाओ, महाराज पास में जाते हैं। लेकिन आप राजन महाराजन के लड़का हो महाराज, क्षत्रिय हैं और स्वयं श्री राम जी आज केवट से नाव मांग रहे हैं। महाराज बात समझ में नहीं आ रही। ऐसा नहीं, और आप कह रहे हैं कि आप हृदय से लगा रहे हैं, हृदय से लगाना चाहते हैं, तो महाराज हम आपसे हृदय से नहीं लगेंगे, इसलिए क्योंकि हम हैं केवट और महाराज नाव चलाते हैं, गरीब हैं, छोटी जात के हैं, इसलिए लोग हमें छूते नहीं हैं। तो हमने इसलिए कहा कि हम आपको दूर से ही प्रणाम करते हैं, कहीं आप भी बुरा ना मान जाएं। केवट भैया, आप हमारी समीप में जैसे ही आए हमसे जाति पाति की चर्चा करने लगे, लेकिन मैं जाति पाति का नाता ही नहीं मानता हूँ। मैं तो केवल यही कहूँगा, जाति जाति को पाहुनो, जाति जाति में जात, रघुवर ऐसी जात है जो सभी जात में जात। हम इस सब जातों में जाने वाले हैं केवट, मैं जाति पाति का नाता ही नहीं मानता हूँ। और आप कह रहे हैं आप क्षत्रिय हैं, आप हमसे मांग रहे हैं, तो केवट भैया मैं आपसे बताना चाहूंगा, इस समय पिता दीन मोहि कानन राजू और छिद्दी रैकवार इनकी तरफ से 21 रुपया राम जी और केवट जी के सुंदर अपने पर प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद। केवट भैया अब देखिए यहाँ से थोड़ा तर्क शुरू होंगे, क्योंकि बात मांगने की आ गई है। अब मांगने वाला छोटा होता है। ये राम जी का बहुत बड़ा बड़प्पन है जो अपने आप को छोटे रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। ये नहीं कहा कि केवट मांगी नाव न केवट आना। आप हैं आदरणीय श्री ज्ञान प्रकाश राजपूत जी, पूर्व प्रधान जी ग्राम कुड़ार, आपकी ओर से 101 मुद्राएं। आदरणीय श्री किशन यादव जी, प्रधान जी ग्राम टिकरी बालू की ओर से 101 पुष्प मुद्राएं। और आप हैं हमारे श्री धर्मेंद्र भैया, शैलेंद्र भैया, प्रवेश भैया मठवाले और निरंजन राजपूत जी, आप लोगों की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं सादर समर्पित है। और आदरणीय हमारे ग्राम प्रधान जी श्री सज्जन राजपूत जी, प्रधान जी की ओर से भी 101 मुद्राएं भगवान और महाराज केवट जी के चरणों में साधुवाद। और आप हैं हमारे शिवजनक राजपूत जी व दिनेश राजपूत जी कन्हौली से, आपकी ओर से भी 101 पुष्प मुद्राएं सरकारों के चरणों में बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और सुनिए केवट और राम जी का सम्मान। केवट भैया महाराज मांगने का एक विशेष कारण है, क्योंकि मैं अपनी माता पिता की आज्ञा को लेकर के इस वन प्रखंड में आया हूँ। तापस भेष विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। हमारी मझली मैया ने पिताजी से 2 वरदान मांगे हैं। पहले वरदान में मेरे छोटे भैया भरत का राज्याभिषेक और दूसरे वरदान में मेरा 14 वर्षों का वनवास। यही कारण है मैं इस समय वनवास में आया हूँ केवट भैया। महाराज आपकी माता जी ने वरदान मांगा है, पिताजी ने वन भेजा है, ये आपके घर की बात है, हमें उससे कोई लेना नहीं। आप केवट के घाट पर आए हैं, हमसे नाव मांगी। हमने कहा महाराज हम छोटी जात के हैं, तो आपने कहा हम जात पात मानते नहीं हैं, लेकिन महाराज जिसके राज में रहिए सो हाजू हाजू कहिए। हमारे राजा है महाराज
निषाद राज गुह, और वो है आपके सखा। जब वो आपसे मिले तो उन्होंने स्वयं कहा कि देव धरन धन धाम तुम्हारा, मैं जनु नीच सहित परवारा। और महाराज जब हमारे राजा अपने आप को आपके सामने नीच बता रहे तो हम तो उनके सेवक हैं, हम क्या हुए बताओ? तो हमें तो मानना पड़ेगा। लेकिन एक बार तालियां हमारे राम जी के लिए हो जाएं, क्योंकि ये नहीं ऐसा मानते, ये केवल राम जी ही ऐसा कर सकते हैं महाराज। और यदि आप नहीं मानते तो फिर केवल आप बने बनाए बाबा जी हो सकते हो, आप बाबा जी हो नहीं। ऐसा नहीं है कि क्योंकि महाराज अयोध्या में आप हैं छत्री, और जो भेदभाव को न माने, छोटा बड़ा न माने, अपना पराया न जाने, वो कोई साधारण नहीं हो सकता। ऐसे व्यक्तित्व को इस संसार में परमात्मा का दर्जा दिया गया है। यदि आप परमात्मा हैं तो भी मेरा कर्तव्य बनता है महाराज कि मैं आपकी सेवा करूं। आप राम जी हैं महाराज, मैं तो ये कहता हूं कि अब आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं आ गया हूं महाराज। मोरे राम जू गोसैया, आज अयोध्या के राम आए हैं, जीवन धन्य हो गया हमारा, दर्शन हो रहे हैं महाराज। मोरे राम जू गोसैया, अभी भैया न जइयो मोरी छोड़ के राम जी गोसैया, भैया न जइयो मोरी छोड़ के। क्योंकि महाराज हम केवल रहे छोटी जात के हैं, यही नाव से अपना जीवन चलाते हैं और ये संसार देख रहे हैं महाराज। यहाँ हमें बड़ी समस्या है, क्योंकि धन है नहीं, और जिसके पास धन नहीं है महाराज उसका जीवन बड़ी कठिनाइयों से गुजरता है, बड़ी समस्याओं से गुजरता है, अपने भी मुंह फेर लेते हैं जिसके पास कुछ नहीं होता। अथा धुंधहा कूप में लटके अपना नाथ लट गई, ये भवसागर है महाराज। अथा धुंधहा कूप में लटके अपना नाथ लट गई, चाल कुचाल चलो मैं बहुत ही अपना नाथ चलियो मोरे, हमोरे हमोरे राम जू गोसैया, भैया न जइयो छोड़ के मोरे, राम जू गोसैया, भैया न जइयो छोड़ केवट भैया, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं जाति पाति का नाता नहीं मानता हूँ, लेकिन आप बार बार हमसे जाति पात की बात कह रहे हैं। मैं केवल भक्ति का नाता मानता हूँ और राम ही केवल प्रेम प्यारा, मुझे तो प्रेम ही प्रिय है केवट। मैं तुमसे यही कहूँगा केवट भैया, केवट नैया ले आना इस पार, आप अपनी नौका को हमारी समीप लाए। अब महाराज नाव आपके पास में नहीं आएगी। मैं केवल तुमसे यही कहूंगा केवट नहीं आलियाना इस पार, हमें तो बने जाना है केवट। हाँ भैया, साजबाज और भेजा कर दो, साजबाज थोड़ा कम कर दो ताकि आवाज तो समझ में आए गाने वालों की। हाँ थोड़ा सा डाउन कर दे, सब डाउन करो साजबाज, ये बात, ताकि शब्द लिपटे नहीं। हाँ। एक एक शब्द समाज तक पहुंचे। केवट भैया, केवट नहीं आलियाना इस पार,
हमें तो बन जाना है। राघव नहीं आना लाऊं उस पार, क्योंकि महाराज यदि आप अयोध्या के राम हैं तो आपके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है, और सुना है तो महाराज हमारा हृदय डर रहा है कहीं हमारे साथ भी वो अनहोनी ना हो जाए। राघव नहीं आना लाऊं इस पार, हमें तो डर लागत है राघव। अवध से आए हम दोनों भैया संग में सीता नारी। जानकी हमारी श्रमित है, जानकी हमारी यहीं पर बैठी है, श्रमित हो गई है। अयोध्या से चलती चलती गंगा की किनारी तक आ गई। अवध से आए हम दोनों भैया संग में सीता नारी। अवध से आए हम दोनों भैया संग में सीता नारी। भाई बहन और माता छोड़ी छोड़ी जनता सारी। हमने अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन किया है। अयोध्या में सभी को छोड़कर के इस वन प्रखंड में आए हैं केवल। हेलो, हमारे श्री महेंद्र मस्ताना बहगांव, इनकी तरफ से 51 रुपया राम जी और आए हम दोनों भैया संग में सीता नारी। भाई बहन और माता छोड़ी छोड़ी जनता सारी। हेलो हेलो, हमारे श्री सज्जन प्रधान जी को आपने छोड़ा है कि उन्होंने आपको छोड़ दिया? हमने अयोध्या में सभी को छोड़ा है केवट भैया। महाराज आपके अयोध्या छोड़ने से पहले वो आपको छोड़ के चली गई थी। अवध से आए हम दोनों भैया संग में सीता नारी। भाई बहन और माता छोड़ी छोड़ी जनता सारी। और महाराज हमारी समस्या है। आपकी क्या समस्या है? पहले से नारी कहा करेगी ये बेचारी। ये मेरी नाव है काठ की महाराज, और मैंने सुना है कि आपके चरणों में ऐसी जड़ी है कि यदि पत्थर में लग जाए तो नारी बन जाता है। और ये हमारी काठ की नौका माँ गंगा में चल रही है। आपके कोमल चरण और चरणों की रज लगी महाराज सुंदर नारी बनी, और किसी ऋषि मुनि के साथ में चली गई तो बड़ी समस्या हो जाए। आपने ये सुना है? घर में है पहले से नारी कहा करेगी ये बेचारी। मेरा जीवन हो बेकारी, मेरा जीवन हो बेकारी। हमें तो डर लागत है राघव नहीं आना लाऊं इस पार। हमें तो डर लागत है कीमत नहीं आलियाना इस पार। हमें तो बन जाना है। कीमत नहीं आलियाना इस पार। हमें तो बन जाना है। यही विधि पालो सब परिवारू, नहीं जानो कछु और कबारू। यही विधि पालो। इसी नाव से अपने पूरे परिवार का भरण पोषण करता हूँ, दूसरा कोई काम नहीं जानता महाराज। राघव नहीं आना लाऊं इस पार, राघव नहीं आना लाऊं इस पार। हमें तो डर लागत है राघव। भैया, आपको यह डर लग रहा है कि हमारी चरणों की रस्सी पत्थर नारी बन गई। आपको यही तो डर लग रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है केवट भैया, फिर कैसा? ये सब ऋषि मुनियों की कृपा है। हम अपनी अयोध्या से गंगा के किनारे तक आ गए।
हमारी चरण न जाने कितनी कंकड़ पत्थरों पर पड़े होंगे, लेकिन आज तक कोई नारी नहीं बना। न आपने सुना होगा कि हमारे चरणों की रस्सी कोई नारी बन गई। महाराज सुना है तभी तो कह रहे हैं। हमने सुना है। क्या सुना है तुमने? कि आपने पत्थर को नारी बनाया था, और ये सुनी हमने देखा तो है नहीं और सुना है। तो सुनने के बाद में महाराज जब आप राम जी आए हैं तो अपने संशय को भी हम नष्ट करेंगे, हमारा कर्तव्य बनता है। समस्या बड़ी है महाराज, काठ की नाव है, जीवन बहुत बड़ा है भैया। हेलो, हम रहे हैं महाराज, यदि आप हमारी नाव मांग रहे हैं तो। केवट भैया, मैंने तुमको जान लिया है, मैंने तुमको जान लिया है। आज लग रहा है कि राम जी हमारे पास में आए हैं और आपके ये संदेहात्मक शब्द सुनकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है। महाराज आप ऐसा काहे कर रहे हैं? मैंने तुमको जान लिया है, जान लिया है, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। जो हो तुम, 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 जो हो तुम। केवट भैया, तुम कह रहे हो मैंने तुमको जान लिया है, मान लिया है। ये भी बोलते हैं। बिल्कुल, यदि तुम हमको जान लेते तो अब तक न जाने कब का पार कर देते। देख लो तुम्हारे परिवार वाले छू रहे हैं, माला डाल रहे हैं। केवट भैया, अरे दूरी से इसे देख लो, चक्कर में ना पड़ो। ये राम जी है। तुमने अभी कुछ नहीं जाना है, जो जानना है मैं वो तुमको बताता हूँ। केवट भैया, माँ ने वरदान लिया है, वरदान लिया है। माँ ने वरदान लिया है, पर उनका मान लिया है। राम ये बन जाए, राम ये बन जाए, राम ये बन जाए, राम ये बन जाए। मैंने तुमको जान लिया है, जान लिया है, मैंने तुमको जान लिया है, मैंने तुम्हें ये पहचान लिया अनंत राम कैमाहा वाले और शैलेंद्र भैया कोलार वाले, भान भैया कोलार वाले, इनकी तरफ से एक छुआते सिला भई नारी सुहाई, पहनते ना काठ काठ नाई। विचार करें आप लोग, पत्थर कितना कठोर होता है और राम जी के चरण लगे वो सुंदर नारी बन गया, और काठ वो भी पानी में पड़ा हुआ कितना मुलायम हो जाता है। आपके चरण लगेंगे महाराज, सुंदर नारी बनी और किसी के साथ में 9 2 11 हो गई तो फिर समस्या हो जाएगी हमारी। लेकिन केवट भैया, वो नारी पहले से ही थी, श्राप के कारण पत्थर था वो नारी के आकृति का पत्थर था। ये सब ऋषि मुनियों की कृपा है। हम उस वन में गए, हमें पूज्य गुरुदेव के द्वारा बताया गया। ये सब ऋषि मुनियों की कृपा आपने है। अपने गुरुदेव भगवान से पूछा महाराज, हाँ, मुनि पर मुझे बता दो। महामुनि विश्वामित्र जी के साथ में आप जा रहे थे और शिला को देखा महाराज, तो इसमें विशेषता आपकी है, ये आपका बड़प्पन है कि आप गुरु जी को बधाई दे रहे हैं। मुनि पर मुझे बता दो, मघु में शिला ये कैसी, मुनि पर मुझे बता दो, मग में सिलाई कैसी, इस बार मुझे बता।
गुरुदेव से पूछा, और गुरुदेव ने आपके क्या कहा? लेकिन पूछा क्यों केवट भैया? क्योंकि वो हमें वन विहर दिखाई दे रहा था, वहाँ खग मृग जीव जंतु वहाँ कुछ भी नहीं थी, वो हमें नारी की आकृति की शिला दिखाई दी। तब हमने अपने गुरुजी से पूछा ये शिला कैसी है महाप्रभु? तब हमारे गुरुजी ने बताया। महाराज ये मीठी मीठी बातें हमें ना बताओ, अब आप अपने गुरुजी को विशेषता बता रहे हैं, अच्छी बात है, गुरु श्रेष्ठ होते हैं, लेकिन गुरुजी ने भी आपसे जो शब्द कहे उन शब्दों में निवेदन था महाराज, आदेश नहीं, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। और महाराज